दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण खंड वाक्य शुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य शुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर देखिए, यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, या फिर इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं। तो उत्तर है शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ शत्रु से खतरा है, ये वाक्य शुद्ध है, जबकि अन्य जो हैं अशुद्ध वाक्य हैं। दोस्तों यह असली गाय का घी है, ये नहीं बल्कि यह गाय का असली घी है होगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया नहीं होगा, बल्कि अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। और यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं, ये शुद्ध वाक्य है। और इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। पहला देखिए कि आपके राय से काम जरूरी है। दूसरा है कि यहाँ मिष्ठान्न की बड़ी दुकान है। तीसरा है भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। और चौथा है उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। तो सही उत्तर है शुद्ध वाक्य हो जाएगा वहाँ मिष्टान्न की बहुत बड़ी दुकान है। दोस्तों वहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, ये वाक्य शुद्ध है, अन्य वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध वाक्य हो जाएंगे आपकी राय में यह काम जरूरी है। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, न कि कश्मीर से। और उन्होंने पुस्तकें एकत्र कर ली हैं, ये सही होगा, न कि एकत्रित कर ली हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। देखिए, राम ने एक किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी है, मैंने घोड़ा देखा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, राम ने एक किताब खरीदे। सही उत्तर हो जाएगा राम ने एक किताब खरीदी। अगला प्रश्न है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो उत्तर है दोस्तों, मैं सादर नमस्कार करता हूँ, ये शुद्ध रूप है। सादर का अर्थ होता है आदर सहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, गलत है। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, ये भी गलत है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, सही है। और कृपया आज की अवकाश देने की कृपा करें, गलत है। तो यहाँ पर देखिए, सही जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो है आज का अवकाश देने की कृपा करें। अगला प्रश्न है, आपने अभी मेरे साथ चलना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो उत्तर है आपको अभी मेरे साथ चलना है, ये शुद्ध वाक्य होगा, न कि आपने अभी मेरे साथ चलना है। तो आप जान लीजिए, आपको अभी मेरे साथ चलना है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, 4 ऑप्शन है। वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कई अंग होते हैं, और भारत की राजभाषा हिंदी है। तो उत्तर है शुद्ध वाक्य हो जाएगा भारत की राजभाषा हिंदी है। और वह अनेकों बार बोला का होगा, वह अनेक बार बोला। मैंने माँ को कार्ड लिखा का मतलब हो जाएगा मैंने माँ को एक पत्र लिखा। और शरीर पर कई अंग होते हैं, ये गलत है। सही उत्तर होगा या सही शुद्ध वाक्य होगा शरीर के कई अंग हैं। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। मैं तुमको देखा, राम ने लिखा चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो उत्तर है मोहन ने रोटी खाई, ये शुद्ध वाक्य है। और अन्य जो अशुद्ध वाक्य और उनका शुद्ध रूप देखिए, अशुद्ध वाक्य मैं तुमको देखा, तो मैंने तुमको देखा हो जाएगा। राम ने लिख चुका का शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम लिख चुका। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा गोपाल ने मुझे 2 कलम दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। देखिए, आज का अवकाश देने का 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो,
पंडित जी को दक्षिणा दिया गया, आपका दर्शन करने आए थे, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो उत्तर है वे भली भांति जानते थे कि चुनाव हार जाएंगे। तो अन्य जो आपके वाक्य दिए गए हैं उनमें 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करो, पंडित जी को दक्षिणा दी गई और आपके दर्शन करने आए थे, ये शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 4 वाक्य हैं। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए, ये आपका गलत है। यहाँ पर कल एक छात्र और छात्रा बैठी थी, गलत है। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, गलत है। और हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होना चाहिए, ये आपका सही वाक्य है। ऑप्शन डी शुद्ध वाक्य है, शेष वाक्य शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वो कौन सा है। देखिए, मैं दर्शन करने आया हूँ, ये शुद्ध है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, तो ये आपका शुद्ध नहीं है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, सही है, शुद्ध है। वहाँ भीड़ लगी थी, ये भी शुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य आपको तलाशना था। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये वाक्य आपका शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, और भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ नहीं होगा, कर लेता हूँ। और इसके अलावा परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, शायद वह अवश्य आएगा, तो शायद वह आएगा अथवा वह अवश्य आएगा, शायद और अवश्य दोनों ही एक वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते, वो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। देखिए, कल आज और कल अवकाश रहेगा, ये वाक्य आपका अशुद्ध है। इसका उत्तर है आज और कल अवकाश रहेगा। देखिए, आज और कल अवकाश रहेगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया, ये शुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। देखिए, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, शुद्ध नहीं है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, शुद्ध वाक्य है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, अशुद्ध है। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले, अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, मैं गाने की कसरत करता हूँ, शुद्ध नहीं है। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, ये भी सही नहीं है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, अशुद्ध है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही वाक्य या शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक और अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य चुनना है आपको। देखिए, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। पिताजी गदगद हो गए, बकरी घास चर रही है और आसमान में तारे चमक रहे हैं, ये 4 वाक्य हैं। इनमें से जो अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है वो ये है ऑप्शन ए, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है इसमें से है यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए 4 ऑप्शन हैं, हमें यह काम नहीं करना चाहिए। इस समस्या का हल मेरे पास है। लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई और मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दोस्तों अनावश्यक अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य होगा लता जी ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, न कि लड़ियाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी।
मकान ढह जाने का डर है और हम सब मेला देखने जाएंगे। तो इसमें बी जो है, सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। इसमें अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्द वाला जो वाक्य है वो है सुषमा पौधों को सींच रही थी। यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि जल भी उसमें लगेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मैं शनिवार को गांव जाऊंगा। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। गोलियों की बौछार हो रही है और पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो यहाँ पर या तो पुस्तक छापने की व्यवस्था करें या पुस्तक छापने का प्रबंध करें। व्यवस्था और प्रबंध दोनों नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, वो कौन सा है? देखिए, चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या मिश्री मीठा है। तो उत्तर है, लिंग की दृष्टि से सही वाक्य हो जाएगा दही खट्टा है, क्योंकि दही पुल्लिंग शब्द है और ये सही है। चाय के साथ दोस्तों स्त्रीलिंग है, चाय फीकी है। चांदी सोना से कम महंगी है, चांदी स्त्रीलिंग और सोना पुल्लिंग है। मिश्री मीठी है, क्योंकि मिश्री स्त्रीलिंग शब्द है। सोना यानी निद्रा अकर्मक क्रिया है। संतान तथा सवारी शब्द स्त्रीलिंग है। पानी, घी, जी, मोती, दही, मही पुल्लिंग शब्द हैं और खान का स्त्रीलिंग जानम और बेगम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपने हाथ से स्वयं कार्य करो, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो उत्तर है अपना काम स्वयं करो। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है। देखिए, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दिए। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता था। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ये अशुद्ध है, क्योंकि ऐसी एकाध बात और देखने में आती है शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य है ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं। प्रेरणा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है और केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन डी जो है ये अशुद्ध वाक्य। दोस्तों, ऑप्शन डी में प्रयुक्त वाक्य शुद्ध है कि केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। और इन विकल्पों में जो ऊपर के हैं, स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ नहीं कड़ियाँ हो जाएंगी। परीक्षा प्रणाली बदलना नहीं बल्कि बदलनी चाहिए। और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। ऑप्शन डी आपका शुद्ध है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। अगला प्रश्न है, 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। देखिए, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं, क्योंकि इस वाक्य में 2 कर्ता का प्रयोग हुआ है, अतः क्रिया भी बहुवचन होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही या सीता यह कहा। तो उत्तर है सीता ने यह कहा, ये वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए या मेरी प्राण निकल गई। तो उत्तर है शुद्ध वाक्य होगा मेरे प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। विकल्प ए में प्रस्तुत मेरे प्राण निकल गए, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है या राम रोटी खा लिया है। तो सही उत्तर या शुद्ध वाक्य है राम ने रोटी खाई है। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य चुनना है आपको। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। देखिए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा।
इसके अलावा मुरझाई हुआ फूल, ये गलत हो गया। मुरझाया हुई फूल गलत है। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे, तो ये तीनों वाक्य गलत हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध है? देखिए, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ये ऑप्शन आपका अशुद्ध वाक्य है। मुझसे यह काम अवश्य नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं। प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है और किसी आदमी को कानपुर भेज दो। ऑप्शन ए आपका शुद्ध नहीं है, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बहुत दुख हुआ है, ये आपका सही या शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बड़ा दुख नहीं कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है और कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो सही उत्तर है, अशुद्ध वाक्य है कच्चे तेल की कीमत घट गया है, बल्कि शुद्ध इसका होगा कच्चे तेल की कीमत घट गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए दोस्तों, आपका पत्र स धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यह बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो आप जान लीजिए दोस्तों श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही वाक्य है। अनेक बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए अनेकों के स्थान पर अनेक होगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, पत्र के साथ स धन्यवाद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है पत्र भी मिला और धन्यवाद भी। इसका शुद्ध वाक्य होगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये भी गलत है, क्योंकि हाथ से चलाए जाने वाले हथियार के लिए अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, अतः विकल्प सी शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ, या फिर इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। तो शुद्ध वाक्य है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प का चयन करना है। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर है दोस्तों, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ऑप्शन डी सही है। शेष विकल्पों में अशुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न है, हमें बचपन में वहाँ जाता रहा। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेम नरेश को पुस्तक दिया। तो उत्तर इसका सही वाक्य हो जाएगा दोस्तों, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। हेम ने नरेश को पुस्तक दी, ये आपका शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई। देखिए, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई और राम, इनमें से सभी शुद्ध हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों, राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। अनुसूया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो इसमें से दोस्तों आप देख लीजिए, बी और डी में आपका उत्तर जो है शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि सही वाक्य होगा, सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य का यही मत था। और ऋषि मुनि, आप देखिए, ऋषि मुनियों के द्वारा, यहाँ पर बी और सी में गलती है। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा नहीं, बल्कि ऋषि मुनि आदियों शब्दावली के स्थान पर ऋषि मुनियों शब्दावली का प्रयोग शुद्ध होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर जो डी खंड है, जमीन पर आ जाता, इसका जो है डी खंड सही नहीं है, क्योंकि जमीन पर आ जाता में हो जाएगा कि दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग की क्रिया होगी और शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा कि बत्तख को अंडा देना होता तो वो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर ये पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाषा में व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है अथवा नहीं। देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिएगा। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें कौन सा उत्तर या कौन सा खंड आपका चेंज करने लायक है? तो आप खंड बी, क्योंकि खंड बी में विद्रोही और शत्रु दोनों का एक साथ प्रयोग किया गया है, केवल एक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, या तो विद्रोही का या फिर शत्रु का। अगला है दोस्तों, सच्चा मित्र वही सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि सच्चा मित्र वो है जो आपत्ति के समय सहायता करे, न कि करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। इसमें कौन सा जो खंड है वो आप देखिए गलत है। तो तुम अपना कर्तव्य नहीं, बल्कि इसमें आप अपना कर्तव्य, यहाँ पर सही वाक्य हो जाएगा दोस्तों, आप अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों को हार्दिक दुख होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं बालकों को भली भांति, तो यहाँ पर देखिए वाक्य में भली भांति में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, जो कि नहीं हुआ है। भली के भांति योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका शुद्ध रूप भली भांति हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है। तो इसमें जो जिसमें गलती है वो खंड कौन सा है? तो इसमें दोस्तों बी जो है आप देखिए, जल्दी सो जाना भी, तो यहाँ बी सो जाना भी का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी का निरर्थक प्रयोग है। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना अच्छी आदत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, शब्द केवल संकेत मात्र हैं और मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। तो इसमें से शुद्ध वाक्य डी हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यही केवल शुद्ध वाक्य है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए मैं आपका दर्शन करने आया हूँ तो गलत होगा, क्योंकि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ सही वाक्य है। मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ ये सही होगा, न कि मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। और शब्द केवल संकेत मात्र हैं, तो यहाँ पर मात्र और केवल दोनों का प्रयोग नहीं होगा, शब्द संकेत मात्र हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य शुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।